हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। वी आर कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक वेक्टर्स। लास्ट टाइम हमने लीनियर कॉम्बिनेशन फिनिश किया था। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। इसका प्रूफ आपको एग्जाम में बहुत बार आता है। बोर्ड एग्जाम में ये जो प्रूफ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत बार आ चुका है। एवरी ऑल्टरनेट ईयर्स इसका प्रूफ आता है फॉर 3 to 4 मार्क्स। ओके, अपार्ट फ्रॉम इट हम लोग सम्स भी सॉल्व करेंगे ये प्रूफ के ऊपर, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सेकंड एक्सरसाइज ऑफ योर वेक्टर्स चैप्टर। Let's discuss and start with section formula। वैसे तो नाम सुना सुना लगता है, राइट? सेक्शन फॉर्मूला आप 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो। सेक्शन फॉर्मूला जो आपने सीखा है वो 2D ज्योमेट्री के लिए सीखा है। क्या सीखा था मुझे जरा याद दिला दो। कैन आई से इफ देयर इज अ लाइन, लेट्स सपोज AB, और इस A के कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट्स होते हैं x2 y2। अगर आपके पास एक लाइन है AB और A के कोऑर्डिनेट्स B के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, एंड लेट्स सपोज आपको इस लाइन AB को डिवाइड करना है कोई पॉइंट P से, और इसका कोऑर्डिनेट मान लो आप x, y लेते हो। नाउ दिस पॉइंट P डिवाइड्स लाइन AB इन द रेशियो m:n। दिस पॉइंट P डिवाइड्स लाइन AB इन द रेशियो m:n। देन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P? P कैसे फाइंड करोगे? सेक्शन फॉर्मूला हमने क्या सीखा था? इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी इसके सर, मतलब m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। ये सॉल्व करोगे तो आपको x का वैल्यू मिलेगा, x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये सॉल्व करोगे तो y कोऑर्डिनेट मिलेगा। मतलब आपको P का पॉइंट मिल सकता है अगर आपको पता है कि ये पॉइंट पूरे AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। दिस वाज इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला। एक्सटर्नल डिवीजन में तो आप सिर्फ माइनस करते थे और कुछ नहीं, राइट? नाउ दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड इन 2D ज्योमेट्री। नाउ सेम थिंग, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग ऑन 3D ज्योमेट्री। मतलब वेक्टर्स में ये सेम फॉर्मूला किस तरीके से चेंज हो जाएगा। देखो, सेम चीज कंसीडर करता है। मान लो मेरे पास एक लाइन है AB। अब मुझे क्या करना है, इस लाइन AB को कोई तो एक पॉइंट लेट्स सपोज R से डिवाइड करना है AB को इन द रेशियो m:n। व्हाट आई हैव टू डू इज, मेरे पास एक लाइन है AB वेक्टर मान लो, क्योंकि वेक्टर सॉल्व कर रहे हैं। I want a point R in between A and B in such a way that it divides line AB in the ratio m:n। इतना समझ लो, ओके? अब ये सारे के सारे वेक्टर्स की बात हो रही है, मतलब मुझे इसका पोजीशन वेक्टर बताना पड़ेगा। पॉइंट A, पॉइंट R, पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर कैसे बताओगे? हमेशा इन सबको ओरिजिन से ज्वाइन कर लो, करेक्ट? तो मान लो यहाँ पर एक ओरिजिन पॉइंट है आपके 3D ज्योमेट्री में, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, एक ओरिजिन पॉइंट होगा, ओके? तो इन सारे पॉइंट्स को मैं ओरिजिन से ज्वाइन कर लेता हूं। अगर मैं इसको ओरिजिन से ज्वाइन करता हूं, so this will become, can I say OA bar, and OA bar is always denoted by A bar। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ A bar क्या बन जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ A क्या बन जाएगा? A bar। सिमिलरली इस O को अगर मैं B से ज्वाइन करता हूं, ओके, तो ये क्या बनेगा? OB bar which is denoted by B bar। सिमिलरली इसी को R से भी ज्वाइन कर लो, इसको R से ज्वाइन कर लो, ये OR bar हो गया which is R bar। करेक्ट? पोजीशन वेक्टर्स तो लिखने आता है, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये हो गया A बार, ये हो गया R बार, ये हो गया B बार। अब इस डायग्राम में मुझे दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। वैसे तो ये वाला ट्रायंगल भी दिख रहा है, लेकिन मुझे फाइंड करना है पॉइंट R। तो मैं उस ट्रायंगल को चूज करूंगा जिसमें पॉइंट R होता है। तो कैन आई से आई कैन डिस्कस अबाउट दिस ट्रायंगल, आई कैन डिस्कस अबाउट दिस ट्रायंगल, ओके? इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, ये पोजीशन वेक्टर है, मतलब इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, ये भी पोजीशन वेक्टर है, इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा और इसका भी डायरेक्शन इस तरफ होगा, ठीक है? तो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करता हूं, इन ट्रायंगल OAR, तो इस ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, OA प्लस AR इज इक्वल्स टू OR बार। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करोगे? OA बार प्लस AR बार इज इक्वल्स टू OR बार। इसमें से OA बार कितना है?
ए बार जो मुझे पता है, ए आर बार कितना है नहीं मालूम, इसको m मत लिख देना, m तो इसका मैग्नीट्यूड है, रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना वो। चलो ए आर बार को ए आर बार, ओ आर बार कितना है आर बार, सो कैन आई से ए आर बार इज इक्वल्स टू आर बार माइनस ए बार। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1 जो मुझे मिला ट्रायंगल नंबर 1 से। यहां पर मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं, प्रूफ ऑफ सेक्शन फॉर्मूला इन वेक्टर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ, एग्जाम में बहुत बार आता है। ओके, पहले ट्रायंगल के बारे में डिस्कस कर लिया, अब दूसरे ट्रायंगल की बारे। इन ट्रायंगल, अब ये वाला ट्रायंगल ले ले, ओ आर बी, ओ आर बी। इस ट्रायंगल में ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, तो मैं इसको ये वाला डायरेक्शन कंसीडर कर लेता हूं। ओ आर प्लस आर बी इज इक्वल्स टू ओ बी, ओ आर बार प्लस आर बी बार इज इक्वल्स टू ओ बी बार। ओ आर बार कितना होता है आर बार होता है, आर बी बार नहीं मालूम, ओ बी बार कितना होता है बी बार। सो कैन आई से फ्रॉम दिस आर बी बार इज इक्वल्स टू बी बार माइनस आर बार। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। आर बी बार कितना मिल गया बी बार माइनस आर बार, तो ये वाला डायरेक्शन भी मिल चुका है, ये वाला डायरेक्शन भी मिल चुका है। ओके, नाउ 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 अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो सबको पता होना चाहिए इसके प्रूफ में। जब भी सेक्शन फॉर्मूला को प्रूफ करोगे, इंटरनल डिवीजन की बात कर रहा हूं मैं। ओके, यहां तक तो सब भी कर लेते हैं, इसके बाद का जो स्टेप है वो वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे बताओ, इस लाइन को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, m/n के पार्ट में डिवाइड किया है। तो लिखने के लिए आप अगर 10th स्टैंडर्ड का प्रूफ देखोगे तो कैसे लिखते थे, आप इसे लिखते थे ए आर अपॉन आर बी इज इक्वल्स टू m अपॉन n। लेकिन मैं वेक्टर्स में सॉल्व कर रहा हूं, मतलब ए आर वेक्टर अपॉन आर बी वेक्टर इज इक्वल्स टू m अपॉन n। लेकिन ऐसा आप नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? बिकॉज वेक्टर डिवीजन हमने नहीं सीखा है, तो वेक्टर्स को ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते आप। यहां तक जो आपने 10th स्टैंडर्ड में किया था वो वेक्टर नहीं था, वो सिर्फ एक लेंथ था ए आर, यहां से यहां तक का लेंथ था, आर बी एक लेंथ था। तो अगर आपको लिखना ही है तो आप क्या लिख सकते हो पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए आर बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर बी बार इज इक्वल्स टू m/n। ये आप लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ होता है, तो दिस इज अलाउड। और अगर लिखना भी नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, मत लिखो। ये स्टेप मैं अगर नहीं लिखूं, लेकिन फिर भी अगर मुझे ये सॉल्व करना है तो मैं ये तो लिख सकता हूं ना, n इंटू ए आर बार इज इक्वल्स टू m इंटू आर बी बार। ये तो मैं लिख सकता हूं। यहां पर मैंने वेक्टर को डिवाइड नहीं किया है, लेकिन वेक्टर को एक स्केलर वैल्यू मल्टीप्लाई किया है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर मैंने आपको सिखाया था। एक वेक्टर को स्केलर वैल्यू m और n एक कांस्टेंट है, स्केलर वैल्यू मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो आपको क्या करना है, सीधा लिखना है हियर, ये यहां से स्टार्ट करना है प्रूफ, यहां से स्टार्ट नहीं करना है। ओके, वेक्टर डिवीजन नॉट पॉसिबल, लिखना ही है तो मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिखो। लेकिन ये लिखने के लिए कहीं तो रफ वर्क में ये लिख देना और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये लिख देना, ताकि आपको इजी लगे सॉल्व करने में। अदरवाइज दिस इज योर लाइन ए बी, पॉइंट आर इज डिवाइडिंग इट, तो कैसे लिखने का, इसकी टोपी इसके साथ n इंटू ए आर वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू आर बी वेक्टर। ओके, और मैं इसको इक्वल क्यों मान सकता हूं पता है, उसका रीजन है, ये ए आर और आर बी वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में, सिर्फ मैग्नीट्यूड में फर्क है। दोनों सेम डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड में फर्क है, मतलब मैं लिख सकता हूं ना, वन वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर। लास्ट लीनियर कॉम्बिनेशन में ही हमने सीखा था, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 2 वेक्टर्स ए आर बार एंड आर बी बार कैन बी रिटन एज स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर। तो ये भी तो वही किया ना, वन वेक्टर इज इन स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर, या फिर ए आर बार इज इक्वल टू m अपॉन r इनटू आर बी बार, ऐसे भी तो लिख सकते हो। ओके, सो रिमेंबर दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। यहां से सम सॉल्व हो जाएगा, कैसे, n इंटू व्हाट इज ए आर बार, ये देखो r बार माइनस a बार, व्हाट इज आर बी बार, इट इज b बार माइनस r बार। यू कैन राइट द रीजन एज फ्रॉम 1 and 2। अब इसको मल्टीप्लाई करो, n इंटू आर बार माइनस n इंटू a बार इज इक्वल टू m इंटू b बार माइनस m इंटू r बार। अब ये r सेम लगता है, तो इसको साथ में लेके आ जाओ, m को यहां भेज दो। सो m r बार प्लस n r बार इज इक्वल टू m b बार माइनस, ये माइनस का यहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा n a बार, r बार कॉमन, ब्रैकेट में आएगा m
equals to mb bar plus na bar. So what is r bar? mb bar plus na bar upon m plus n, and this is the value of section formula in internal division. So जब इंटरनल डिवीजन की बात होगी वेक्टर्स के फॉर्म में आपका फॉर्मूला क्या होगा? इट विल बी r bar is equals to mb bar plus na bar upon m plus n. This is your formula. अब आप सोचोगे क्या ये दोनों सेम है? हाँ ये सेम है. यहां पर p था, पॉइंट p, यहां पर पॉइंट r है. ओके, अब r वेक्टर OR बार को हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे तो r वेक्टर कहलाएगा पोजीशन वेक्टर. इस पोजीशन वेक्टर का आंसर क्या होगा? देखो यहां पर आपने क्या किया था? m into x2 n into x1 upon m plus n. इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर, सेम चीज यहां पे किया. m into b bar plus n into a bar upon m plus n. सेम चीज जो यहां पर था वो यहां पे किया हुआ है. ये कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में है इसलिए x और y के दो आंसर है. ये वेक्टर के फॉर्म में. ओके, सो व्हाट यू कैन से इज r bar is equals to mb bar plus na bar upon m plus n. प्रूफ तो समझ लो, चलो हो गया. यहां पर आप लिख सकते हो हेंस प्रूफ करके, क्योंकि यहां पे हम प्रूफ सीख रहे थे. लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद रखना है सम सॉल्व करने के लिए. कैसे याद रखोगे? अगर आपके पास कोई पॉइंट है व्हिच इज डिवाइडिंग लाइन AB इन टू पार्ट्स m/n. ओके, तो इस r bar को फाइंड कैसे करोगे? mb bar plus na bar upon m plus n. इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी उसके सर अपॉन टोटल. ओके, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन. सेम चीज अगर मुझे प्रूफ करना पड़े फॉर एक्सटर्नल डिवीजन तो आप क्या लिखोगे जरा बताओ? एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सो एक्सटर्नल डिवीजन में आपको पता है कि प्लस की जगह पर माइनस हो जाता है. सो r bar विल बी mb bar minus na bar upon m minus n. Remember this, very important formula for external division. mb bar minus na bar upon m minus n. एक्सटर्नल डिवीजन का प्रूफ जनरली एग्जाम में नहीं पूछा जाता, इंटरनल डिवीजन का पूछा जाता है, इसलिए मैंने वो कर लिख दिया. बाकी फॉर्मूला तो आपको आना ही चाहिए सम सॉल्व करने के लिए. वन मोर थिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला. यहां पे हम लोग एक और फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, दैट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला. क्यों मिड पॉइंट फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला के साथ डिस्कस किया जाता है? याद करो मिड पॉइंट फॉर्मूला ऑफ योर स्कूल डेज. अगर आपके पास पॉइंट A पॉइंट B है और ये पॉइंट मिड पॉइंट फाइंड करना है व्हिच इज x, y, तो आप कैसे करते थे? कैन आई से इट वाज x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2. जहां पर x1 y1 आपके a के कोऑर्डिनेट्स है, x2 y2 आपके b के कोऑर्डिनेट्स है. तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते हो, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते हो. अब आप सोचोगे ये आता कैसे? कुछ नहीं है. मिड पॉइंट मतलब ये दोनों इक्वल है, मतलब द रेशियो इज 1:1. रेशियो इज 1:1 मतलब m और n की जगह पर 1 पुट कर दो तो x2 plus x1 upon 1 plus 1 2, इसलिए तो x1 plus x2 upon 2 आता है. मिड पॉइंट फॉर्मूला इसी तरीके से प्रूव होता है. वेक्टर्स के फॉर्म में भी अगर आपको लिखना है मिड पॉइंट फॉर्मूला तो आपका r bar क्या होगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला मतलब ये जो r है ये मिड पॉइंट ऑफ AB है, तो रेशियो कितना होगा? 1:1 होगा. 1:1 मतलब m और n 1, m और n 1 हो गया तो क्या बचेगा? b bar plus a bar upon 1 plus 1 2. So I can write it as a bar plus b bar upon 2, and this is the formula for midpoint formula. सिंपल है, कुछ नहीं है. मान लो आपके पास एक ऐसा लाइन है AB, इसका मिडपॉइंट फॉर्मूला फाइंड करना है वेक्टर्स के फॉर्म में, तो a bar plus b bar upon 2. जो भी पोजीशन वेक्टर्स होंगे उस लाइन के, उस वेक्टर के, उसी को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो, आपको तो मिड पॉइंट वेक्टर, ये जो मिड पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो मिल जाएगा. ओके, सो हियर वी हैव लर्नड 3 formulas. First one was internal division, second one was external division, and third is midpoint formula. And your second exercise is based on these 3 formulas. Okay, so write this proof, very important as per your board exam point of view. And ये formulas हम लोग sums solve करने के लिए काम लेंगे. Make a note of this.
Let's start with some problems on section formula that we have learned. 5.2 exercise start करते हैं question number 1. Okay, section formula याद होना चाहिए. If there is a point R which divides in the ratio m is to n, तो R bar क्या होगा? mb bar plus na bar upon m plus n. Okay, so let's start. यहाँ पर क्या दिया है? Find the position vector of point R. मतलब R bar आपको find करना है. Which divides the line joining PQ. ठीक है, पहले AB था, अब PQ है, तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. मान लो आपके पास लाइन PQ है, पॉइंट R इज डिवाइडिंग इन द रेशियो m is to n. ओके, अब इसका वेक्टर फॉर्म क्या कहलाएगा मुझे बताओ. R bar इज इक्वल्स टू, अगर मुझे फाइंड करना है तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या कहलाएगा, mq bar प्लस np bar अपॉन m प्लस n. ओके, ये सिर्फ मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, अदरवाइज आपको समझ जाना चाहिए कि m इंटू बी बार, m इंटू पीछे वाला पॉइंट q बार प्लस n इंटू p बार अपॉन m प्लस n. ओके, चलो नेक्स्ट. whose पोजीशन वेक्टर्स आर, p और q का पोजीशन वेक्टर दिया है, r का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है. सो कैन आई राइट लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p q r be p bar q bar r bar respectively. करेक्ट है. सो कैन आई से यहां पर p बार कौन होगा, p बार विल बी 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप. सिमिलरली q बार कौन होगा, माइनस 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप. और r बार तो मुझे फाइंड करना है. करेक्ट. नेक्स्ट, इन द रेशियो 3:2. इन द रेशियो 3:2 मतलब यहां पर क्या दिया है, m:n दिया है 3:2. m का वैल्यू 3 और n का वैल्यू 2. इंटरनली एक्सटर्नली दोनों के लिए सॉल्व कर रहे हैं. पहला स्टार्ट करते हैं इंटरनली. ओके, एंड दूसरा यहां पर मैं सॉल्व करूंगा एक्सटर्नली. दोनों के लिए सिर्फ आपको फॉर्मूला लिखना है, बाकी सब तो आपको आता है. तो फॉर्मूला इज व्हाट, लिसन वेरी केयरफुली. r बार इज इक्वल्स टू, मैंने आपको ऑलरेडी लिख के दे दिया है, mq बार प्लस np बार अपॉन m प्लस n. करेक्ट. सो r बार इज इक्वल्स टू m कितना है 3, q बार कितना है ये रहा माइनस 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस n टाइम्स ऑफ n कितना है 2 टाइम्स ऑफ p बार कौन है 2i माइनस j प्लस 3k अपॉन m प्लस n 3 प्लस 2. So your r bar will be 3 into minus 5 is minus 15i, 3 2s are 6j, 3 into minus 5 minus 15k plus 2 2s are 4i minus 2j, 2 3s are 6k upon 3 plus 2 5 होता है. Okay, so r bar will be what, minus 15i plus 4i is minus 11i cap, 6j minus 2j plus 4j cap minus 15 plus 6 is minus 9k cap upon 5. Okay, and this is the answer for r bar. आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 1/5 सबको बांट दो तो ये क्या हो जाएगा, देखो minus 11 upon 5i cap plus 4 upon 5j cap minus 9 upon 5k cap. मिल गया r bar. और यही तो मुझे फाइंड करना था, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट r. ओके, सो ये तो चलो पोजीशन वेक्टर है. अगर इन केस यहां पर पूछा था फाइंड द पॉइंट r, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट r को आप क्या लिखते हैं, ब्रैकेट के फॉर्म में minus 11 upon 5, 4 upon 5 minus 9 upon 5. ये नहीं पूछा है, बट अगर पूछा होता तो इस तरीके से लिखा जाता. ओके, नेक्स्ट, एक्सटर्नली अगर सॉल्व करना है सेम फॉर्मूला यूज होगा, खाली माइनस साइन डाल दो, माइनस np बार अपॉन m माइनस n, बाकी सब कुछ सेम. सो r बार विल बी व्हाट, m into m is 3, q बार ये रहा minus 5i plus 2j minus 5k minus n times of p बार ये रहा 2i minus j plus 3k upon m minus n 3 minus 2. Okay, so r bar is what, 3 into minus 5 is minus 15i plus 6j minus 15k minus 4i plus 2j minus 6k upon 1, नीचे कुछ नहीं बचेगा. r bar is equal to minus 15 minus 4 is minus 19, 6 plus 2
8j minus 15 minus 6 minus 21k is the answer. ये तो बहुत सिंपल सा आंसर मिल गया, एक्सटर्नली माइनस करके आंसर, नीचे कुछ नहीं बचा. ओके, सो आई डोंट थिंक सो द सम्स आर रियली वेरी इजी. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर. सेम क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पर फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट m जॉइनिंग द पॉइंट्स. दो पॉइंट्स दिए l और n, उसका मिड पॉइंट फाइंड करना है. और मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने आपको क्या सिखाया था, r बार इज इक्वल्स टू b बार प्लस a बार या फिर a बार प्लस b बार अपॉन 2, इस तरीके से कुछ सीखा था. यहाँ पर पॉइंट्स l और n है, तो उसके पोजीशन वेक्टर्स क्या होंगे, l बार और n बार. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स l एंड n be l बार n बार. सो यहाँ पर l बार क्या बन जाएगा, पॉइंट दिया है, उसका पोजीशन वेक्टर होगा 7i minus 6j plus 12k. और n बार क्या होगा, 5i plus 4j minus 2k. करेक्ट. सो l बार और n बार तो हो गया. मुझे फाइंड करना है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट m, मिड पॉइंट. तो यहाँ पर एक काम करो, l n m तीनों को ले लो, ताकि m बार मुझे फाइंड करना है, वो भी मैं लिख सकता हूं. अब यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, यहां पर भी आप लिख सकते थे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. ओके, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला m बार मुझे फाइंड करना है. सो m बार इज व्हाट, कैन आई से l बार प्लस n बार अपॉन 2. राइट है. नाउ आई राइट दिस, m बार इज इक्वल्स टू l बार कितना, 7i minus 6j plus 12k plus n बार कितना, 5i plus 4j minus 2k upon 2. So m bar is equals to 7i plus 5i, 12i minus 6j plus 4j minus 2j, 12 minus 2 10k upon 2. अब 2 अगर मैं सबको पार्ट दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 12 upon 2 is 6i, 2 upon 2 is minus j, 10 upon 2 is 5k, which is the answer. और मुझे पोजीशन वेक्टर ही फाइंड करने बोले तो मैं m बार ही फाइंड करके छोड़ दूंगा. क्वेश्चन 1 and 2 completed, both of them were based on section formula and midpoint formula जो हमने अभी सीखा. Okay, make a note of this. Let's start with the next question. थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. It says what, if the points a b and c are collinear, points a b and c are collinear means what, मान लो ये एक लाइन है AB और पॉइंट C यहाँ पर बीच में है, which says that points ABC are collinear, मतलब एक ही लाइन पे लाई करता है. अब मैंने C को ही बीच में क्यों रखा है, उसका रीजन है. यहाँ पे क्या पूछा है, रेशियो इन विच पॉइंट C डिवाइड्स AB. ये जो रेशियो होता है m/n, where point C divides A and B is not given, मतलब m और n का वैल्यू नहीं दिया है. और ऐसे क्वेश्चंस आप 10th स्टैंडर्ड में भी बहुत बार सॉल्व कर चुके हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर में. ओके, अब तक जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें हमने पोजीशन वेक्टर ऑफ C फाइंड किया था. अब ये जो क्वेश्चन है इसमें रेशियो फाइंड करना है. ओके, एंड याद करो 10th स्टैंडर्ड में जब भी रेशियो फाइंड करने वाला क्वेश्चन आता था तब हम लोग रेशियो को अज्यूम करते थे. लेट द रेशियो बी k:1, करेक्ट. या फिर k अगर नहीं लेना है, बिकॉज हमें पता है कि यहाँ पर k आने वाला है, k कैप, तो मैं k:1 की जगह पर मान लो λ:1 ले सकता हूँ. ठीक है, तो रेशियो अज्यूम करके सॉल्व करेंगे m:n. अब m:n अज्यूम नहीं करेंगे हम लोग, उसको λ:1 अज्यूम करेंगे. इससे क्या होगा, दो अननोन्स हमें m:n नहीं मालूम, राइट. तो m:n को हम लोग λ:1 अज्यूम करके सॉल्व करेंगे ताकि दो अननोन को सॉल्व ना करना पड़े, एक ही अननोन को सॉल्व करना पड़े. ओके, एंड द सेम टेक्निक वी हैड यूज्ड इन आवर 10th स्टैंडर्ड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो यहाँ पर इफ द पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर देन फाइंड द रेशियो. पॉइंट्स दिया है तो वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ points A, B and C are A bar, B bar and C bar. तो इन सब के वैल्यूज क्या होंगे, therefore A bar is equals to ये वाला 3i cap plus 0j cap plus pk cap. B bar क्या होगा, -1 मतलब -i cap
तो एक काम करते हैं, माइनस आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस 3k कैप, और सी बार क्या होगा आपका माइनस 3i प्लस 3j, तीनों मिल गए। वी नो दैट पॉइंट सी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो m:n, लेकिन m:n नहीं लिखूंगा मैं, इसको क्या लिखूंगा, लेट पॉइंट सी डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो λ:1, ठीक है। तब अब इसको m:n की जगह पर λ:1 लिखेंगे, λ:1 लिखेंगे मतलब इसका सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सो यूजिंग इंटरनल डिवीजन सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल डिवीजन सेक्शन फॉर्मूला, आपका जो सी बार है वो क्या हो जाएगा, कैन आई से, और सी बार विल बी लैम्डा इंटू बी बार प्लस 1 इंटू ए बार अपॉन लैम्डा प्लस 1, करेक्ट है, लैम्डा इंटू बी बार प्लस 1 इंटू ए बार अपॉन लैम्डा प्लस 1। अब सी बार कौन है ये मुझे मालूम है, माइनस 3i कैप प्लस 3j कैप इज इक्वल टू, इसमें k कैप नहीं है मतलब वो जीरो है, तो चाहो तो आप प्लस 0 k कैप लिख लो, लैम्डा इंटू बी बार। अब ये बी बार कौन है, ये वाला माइनस i प्लस क्यू जे प्लस 3k प्लस 1 इंटू ए बार, 1 तो नहीं लिखा तो चलेगा, सिर्फ 3i प्लस pk कैप अपॉन लैम्डा प्लस 1। इस लैम्डा प्लस 1 को अगर मैं यहां भेज दूं तो देखो क्या मिलेगा, लैम्डा प्लस 1 इंटू माइनस 3i प्लस 3j प्लस 0k, फिलहाल के लिए वो नहीं लिखते, इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई कर दो, माइनस लैम्डा i प्लस लैम्डा इंटू क्यू इंटू जे प्लस 3 लैम्डा इंटू के प्लस 3i कैप प्लस pk कैप, करेक्ट है। ये भी मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड ब्रैकेट, सेकंड टर्म इंटू सेकंड ब्रैकेट, पहले लैम्डा मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 3 लैम्डा i कैप प्लस 3 लैम्डा j कैप माइनस 3i कैप प्लस 3j कैप इज इक्वल टू, यहां पर i और i साथ में लेके आ सकते हो, तो मैं लिखूंगा माइनस लैम्डा प्लस 3i कैप, लैम्डा क्यू इसमें तो j है ही नहीं तो सिर्फ लैम्डा क्यू j कैप लिखो, 3 लैम्डा प्लस p k कैप, यहां पर भी i और i सेम हो जाएगा, माइनस 3 लैम्डा माइनस 3i कैप, 3 लैम्डा प्लस 3j कैप और 0k कैप इज इक्वल टू, यहां पर माइनस लैम्डा प्लस 3i कैप प्लस लैम्डा क्यू जे कैप प्लस 3 लैम्डा प्लस pk कैप, करेक्ट। नाउ आई कैन से i j j k सब कंपेयर हो सकता है, तो मैं लिखूंगा यूजिंग इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, यूजिंग इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स कैन आई से माइनस 3 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा प्लस 3, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे लैम्डा का आंसर मिल जाना चाहिए, माइनस लैम्डा को यहां ले लो, या फिर एक काम करो माइनस 3 लैम्डा को वहां ले लो तो हो जाएगा प्लस 3 लैम्डा, प्लस 3 को यहां ले लो तो हो जाएगा माइनस 3, माइनस 3 इज माइनस 6 और ये हो गया 2 लैम्डा, कट करेंगे तो लैम्डा का आंसर मिला माइनस 3। सो लैम्डा का आंसर मिल गया माइनस 3, मतलब रेशियो इज माइनस 3:1। अब ऐसा कभी देखा है क्या माइनस 3:1 का रेशियो, नहीं, ये नेगेटिव इसलिए आया बिकॉज एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है और हमने इसको इंटरनल डिवीजन की तरफ से सॉल्व किया, हमने इस सम को इंटरनल डिवीजन की तरफ सॉल्व किया है, इसलिए आंसर नेगेटिव आया। लैम्डा का आंसर माइनस 3 मिला, मतलब आपको रेशियो क्या लिखना है 3:1, लेकिन लिखेंगे हम लोग एक्सटर्नल डिवीजन, ओके। तो यहाँ पर पूछा है ना रेशियो इन विच पॉइंट सी डिवाइड्स ए बी, तो आप क्या लिखोगे, मैं लिखूंगा इसे मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ, पॉइंट सी डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली in ratio 3:1 and this is the answer for the first question. Externally क्यों लिखा, बिकॉज आंसर मुझे लैम्डा का नेगेटिव आया which is -3, ओके। अब मुझे और क्या फाइंड करने पड़ेगा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p और q, ठीक है। मैंने सिर्फ i और i कंपेयर किया तो लैम्डा मिल गया, अब j और j कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो j और j कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 3 लैम्डा
प्लस 3 इज इक्वल्स टू लैम्बडा इंटू क्यू। इसमें से लैम्बडा का वैल्यू मालूम है, लैम्बडा का वैल्यू कितना है -3, वो आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। सो 3 into -3 is -9 plus 3 is lambda into q which is -3 q। -9 plus 3 is -6 is equals to -3 q। -6 -3 डिवाइड हो जाएगा, सो q का आंसर मिलेगा -6 अपॉन -3 which is 2 प्लस 2। सो q का वैल्यू भी मिल गया। और मुझे क्या फाइंड करना है, p का वैल्यू, दोनों ना। तो अब k और k को कंपेयर करो, तो 0 is equals to 3 लैम्बडा प्लस p। अब 3 into लैम्बडा मतलब 3 into -3, ये हो गया -9, -9 को यहाँ ले लो, सो मिल गया p का वैल्यू which is 9। ओके, एनीवेज लैम्बडा का वैल्यू मिल गया, q का वैल्यू मिल गया, p का वैल्यू मिल गया, सम खत्म। क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, मुझे रेशियो नहीं दिया था। जिस किसी भी क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया होता है, अज्यूम इट एज लैम्बडा इज टू 1, दो अननोन सॉल्व करने से अच्छा एक अननोन सॉल्व करो, लैम्बडा इज टू 1 अज्यूम करके पूरा सम सेम सॉल्व करो, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स कंपेयर करके आंसर मिल जाएगा। ओके, सो दिस कंप्लीट्स विद क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच इज अगेन वेरी इजी। फोर्थ क्वेश्चन, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स a and b आर गिवन। ठीक है, इफ पॉइंट c डिवाइड्स ab इन द रेशियो 3:2, ये लो यहाँ पर भी काम आसान करके दे दिया हमने। ये a है, ये b है, पॉइंट c यहाँ पे डिवाइड्स इन द रेशियो 3:2, मतलब यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, टेंशन नहीं है। a बार और b बार का पोजीशन वेक्टर भी दिया हुआ है। ठीक है, c बार फाइंड करना है, देन शो दैट पोजीशन वेक्टर ऑफ c बार इज 3a बार माइनस b बार। अब शो दैट बोलो या फाइंड करो, एक ही बात होती है। मुझे c बार फाइंड करना है, मतलब अपना ओरिजिनल सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है, आंसर ये आएगा। आंसर क्या आएगा वो हमें क्वेश्चन में ही दिया है, डोंट वरी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, लेट द पोजीशन वेक्टर of points A, B, C be A bar, B bar and C bar respectively. Therefore, A bar कौन है, 6A bar। अच्छा एक प्रॉब्लम हो जाएगा ना यहाँ पर, मैं पोजीशन वेक्टर A bar B bar C bar लूंगा, यहाँ पर भी A और B के फॉर्म में ही दिया है। तो एक काम करते हैं, पोजीशन वेक्टर को मैं यहाँ पर P bar, Q bar और R bar लिखता हूँ। ठीक है, क्या क्या फर्क पड़ेगा, A B C को मैं P bar, Q bar, R bar लिखता हूँ। ओके, सो P bar will be what, 6A bar plus 2B bar, Q bar will be what, A bar minus 3B bar, ताकि कंफ्यूजन ना हो इससे इसलिए। ओके, और R bar मुझे फाइंड करना है, मतलब C पोजीशन वेक्टर ऑफ C bar को मैंने R bar बोला हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूजिंग internal division section formula, internal division formula, can I say R bar will be equals to 3 into Q bar plus 2 into P bar, क्योंकि इसको P bar लिया, इसको Q bar लिया, राइट, अपॉन 3 plus 2, राइट है। लेट्स सॉल्व दिस, क्या मिलेगा, R bar is equals to 3 into Q bar, एंड Q bar का वैल्यू कितना है, A bar minus 3B bar plus 2 into P bar का वैल्यू कितना है, 6A bar plus 2B bar upon 3 plus 2 is 5, so R bar is equals to 3A bar minus 3 3s are 9B bar plus 2 6s are 12A bar plus 2 2s are 4B bar upon 5, so R bar is equals to 3 plus 12 15A bar minus 9 plus 4 minus 5B bar अपॉन 5, ये 5 दोनों को बांट तो क्या मिलेगा, 15 अपॉन 5 इज 3A बार, 5 अपॉन 5 इज 1 व्हिच इज B बार, 3A बार माइनस B बार आंसर मिला, और मुझे भी यही प्रूव करना था, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C इज 3A बार माइनस B बार, हार्दिक पांड्या, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, फोर्थ क्वेश्चन। Question 3 and 4 is completed. Let's solve one more question and then we'll stop for today. लिख के ले लो। आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट से फोर्थ हो चुका है, फिफ्थ क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं। Prove that the line segment joining the midpoints of adjacent sides of a quadrilateral form a parallelogram. अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत बार ज्योमेट्री में सॉल्व किया होगा, 10th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में। इतना ही नहीं, 11th स्टैंडर्ड में भी ऐसा एक टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। ओके,
Now what I have to discuss over here is, as per this question, पहले एक डायग्राम इमेजिन कर ले. Prove that the line segment joining midpoints of adjacent sides of a quadrilateral. तो पहले कोई तो एक quadrilateral इमेजिन कर लो. ऐसा कोई भी एक quadrilateral मैंने इमेजिन कर लिया. Let this be A, B, C, D. ठीक है. अब यहाँ पर क्या बोला है? Line segment joining midpoints of the adjacent sides of quadrilateral. ये sides of quadrilateral है, इसके midpoints कहाँ होंगे? क्या ऐसे ये होगा? Let it be P, Q, R, S. ठीक है, ये सारे sides के midpoints हैं. मुझे क्या बोला है? Joining line segment joining midpoints of adjacent sides of quadrilateral. इन दोनों को join किया, इन दोनों को join किया. बिकॉज ये दोनों आपके एडजेसेंट साइड्स हुए, इन दोनों को भी ज्वाइन करोगे एडजेसेंट साइड्स, इन दोनों को भी ज्वाइन करेंगे एडजेसेंट साइड. अब ये जो अंदर वाला नया क्वाड्रिलैटरल मिला इज अ पैरेललोग्राम, ऐसा प्रूव करना है. ठीक है, मतलब मुझे एक क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी दिया हुआ था, उस क्वाड्रिलैटरल के मिड पॉइंट्स में एडजेसेंट साइड्स ड्रॉ करते जाओगे तो आपको एक नया फिगर मिलेगा एंड दैट क्वाड्रिलैटरल शुड बी अ पैरेललोग्राम, ऐसा प्रूव करना है. तो यहाँ पर टू प्रूव दैट में मैं लिख सकता हूँ quadrilateral PQRS is a parallelogram, ऐसा प्रूफ करना है. ओके, और अगर पैरेललोग्राम प्रूफ करना है मतलब आपको पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए. क्या? अपोजिट साइड्स इक्वल होता है और अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होता है. तो अगर मैंने PQ और SR को इक्वल प्रूफ कर दिया, पैरेलल प्रूफ कर दिया, तो एक अपोजिट साइड का काम तो हो गया. अगर मैंने PS और QR को इक्वल एंड पैरेलल प्रूव कर दिया मतलब बोथ द अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा. तो मेरा काम क्या है? इन दोनों को इक्वल एंड पैरेलल, इन दोनों को इक्वल एंड पैरेलल प्रूव करना है. ओके, नाउ आई नो दैट इक्वल मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल, पैरेलल तब होगा जब उसका डायरेक्शन सेम होगा एंड मैग्नीट्यूड इक्वल होगा. ओके, सो मैं क्या करता हूँ पता है? PQ को एक डायरेक्शन देता हूँ. अगर PQ इस तरफ है तो SR को भी मैं यही डायरेक्शन में देता हूँ. बिकॉज व्हेन यू सॉल्व द क्वेश्चन इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर अगर इक्वल है मतलब PQ बार इज इक्वल्स टू SR बार अगर मैं बोलता हूँ मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, डायरेक्शन भी इक्वल है. मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन सेम दिख तो रहा है और मैं इक्वल प्रूव करने भी वाला हूँ, मतलब वो पैरेलल कहलाएगा. ओके, सेम इज द केस विद दीस टू. QR अगर मैं गिनता हूँ, आप वैसे कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा आपको. चाहो तो RQ भी ले सकते हो. ओके, QR का डायरेक्शन दिया तो यहाँ भी PS लेना पड़ेगा. अगर मैंने कैसे भी करके QR वेक्टर इज इक्वल्स टू PS वेक्टर प्रूव कर दिया, QR बार इज इक्वल्स टू PS बार प्रूव कर दिया, दो वेक्टर्स इक्वल तब होता है जब उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम होता है. तो मैग्नीट्यूड इक्वल मतलब दे आर लेंथ वाइज इक्वल, डायरेक्शन इक्वल मतलब पैरेलल भी कहलाएगा. ओके, सो कैन आई से माय जॉब टू प्रूव PQRS इज अ पैरेललोग्राम इज इनडायरेक्टली टू प्रूव दैट ये दोनों वेक्टर में इक्वल है, ये दोनों भी वेक्टर में इक्वल है. ओके, अब अगर इन सबका वेक्टर फॉर्म चाहिए तो आपको पोजीशन वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा. बिकॉज ये सारे के सारे कौन है? पॉइंट्स है. ये भी सारे के सारे कौन है? पॉइंट्स है. ओके, सो यहां पर मैं लिख सकता हूं let the position vector of points A, B, C, D, इन सब का भी पोजीशन वेक्टर लिखना पड़ेगा बिकॉज ये भी पॉइंट्स है. P, Q, R, S is A बार, B बार, C बार, D बार, P बार, Q बार, R बार, S बार रिस्पेक्टिवली. ठीक है, सारे के सारे पोजीशन वेक्टर्स हमने लिख दिए. चलो ठीक है, अब इन सारे पोजीशन वेक्टर्स का काम क्या है देखो. वी नो दैट गिवन P, Q, R and S are the midpoints of किस किस के midpoints है? ये AB का midpoint है, ये BC का midpoint है, ये वाला CD का midpoint है और ये वाला AD का midpoint है respectively. Therefore can I say P bar using midpoint formula, चाहो तो लिख सकते हो using midpoint formula
using midpoint formula, can I say P bar will be equals to what? A bar plus B bar upon 2. A bar plus B bar upon 2. Okay. Similarly, Q bar क्या होगा? B bar plus C bar upon 2. R bar क्या होगा? C bar plus D bar upon 2. और S bar क्या होगा? A bar plus D bar upon 2. ठीक है, PQRS चारों की चारों वैल्यूज मिल गए हमें। अब मुझे क्या प्रूफ करना था? PQ बार और SR बार दोनों इक्वल है ऐसा प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहां पर मैं आता हूं। नाउ सबसे पहले PQ बार की बात करते हैं, ये वाले वेक्टर की। PQ बार वेक्टर के फॉर्म में Q बार माइनस P बार होता है, करेक्ट है? सो PQ बार विल बी Q बार माइनस P बार, बट Q बार कौन है? B बार प्लस C बार अपॉन 2 माइनस P बार कौन है? A बार प्लस B बार अपॉन 2। इन दोनों को माइनस करते हैं, B बार प्लस C बार माइनस A बार माइनस B बार का होल अपॉन 2, बिकॉज़ नेगेटिव दोनों को लगेगा, B कैंसिल। What I get is C bar minus A bar upon 2 is PQ bar, correct? Similarly, मुझे PQ bar को SR bar के साथ इक्वल करना है। What is SR bar? R bar minus S bar. What is R bar? R ये C bar plus D bar upon 2 minus S bar कौन है? A bar plus D bar upon 2। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो आपको SR bar मिलेगा। C bar plus D bar minus A bar minus D bar upon 2। D is फटाफट। What is the answer? C bar minus A bar upon 2। क्या ये और ये सेम से हैं? Yes. So can I say therefore, चाहो तो इसको नाम दे दो, इन सबको नाम दे दो 1। ठीक है, यहाँ पर आप रीजन लिख सकते हो from 1, यहाँ पर भी रीजन लिख सकते हो from 1। ठीक है, इसको नाम दे दो 2, इसको नाम दे दो 3। So therefore from 2 and 3 can I say PQ bar is equals to SR bar? और दो वेक्टर्स अगर इक्वल मतलब दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन, तो यहाँ पर PQ bar is equals to SR bar लिखा, इसका मतलब क्या? चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ। Therefore length of PQ is equals to length of SR, also डायरेक्शन ऑफ, या फिर डायरेक्टली लिख लो therefore PQ and SR are parallel to each other। करेक्ट, तो लोग मैग्नीट्यूड वाइज भी इक्वल है और पैरेलल भी है। इन दोनों का काम तो हो गया, अब इन दोनों की बात करते हैं। इन दोनों में कौन है? सबसे पहले तो PS बार और QR बार। ठीक है, तो पहले QR बार को देखते हैं। नाउ QR bar is R bar minus Q bar, correct? Now what is R bar? R bar is C bar plus D bar upon 2 minus Q bar कौन है? B bar plus C bar upon 2। So QR bar is C bar plus D bar minus B bar minus C bar upon 2। ये cancel। So what I have is QR bar is equals to D bar minus B bar upon 2। Let this be 4th, correct है? Similarly, what I have to write is QR bar मुझे SR bar नहीं, QR bar मुझे PS bar के साथ इक्वल चाहिए। So PS bar कैसे मिलेगा? S bar minus P bar। So S bar is what? A bar plus D bar upon 2 minus P bar कौन है? A bar plus B bar upon 2। So PS bar is equals to A bar plus D bar minus A bar minus B bar upon 2। ये कैंसिल हो गया। So what I have is D bar minus B bar upon 2। अब ये और ये कंपेयर करो, लेट दिस बी 5। ये और ये दोनों सेम है तो क्या लिख सकता हूं? Therefore from 4 and 5 can I say QR bar is equals to PS bar। ये दोनों इक्वल, सॉरी ये दोनों इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल मतलब लेंथ भी इक्वल है इनका और ये दोनों डायरेक्शन में भी इक्वल है मतलब पैरेलल। सो आल्सो QR and PS are parallel to each other, करेक्ट? तो एक साइड, एक अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल, एक अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल। सो इफ दिस इज डिनोटेड बाय A, this is denoted by B,
फ्रॉम ए एंड बी, कैन आई से, जो क्वेश्चन मुझे पूछा था, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग midpoints of adjacent sides of quadrilateral is a parallelogram। ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आपको स्टेटमेंट लिखना है, क्योंकि यही तो मैंने प्रूव किया कि अगर सारे के सारे मिड पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर लूँ तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों को इक्वल प्रूव किया, इन दोनों को इक्वल प्रूव किया, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ये प्रूव कर दिया तो यहाँ पर लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना, दैट्स इट। ओके, सो दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 5। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हो सकता है कि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेंथी सॉल्व करने में लगे, लेकिन बहुत इजी है। ओके, मेक अ नोट ऑफ दिस, विल स्टॉप हियर फॉर टुडे एंड विल कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।